हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विक्रमजीत नंदी और वेलकम टू माय चैनल ए स्टेप अहेड। हम लोग इस चैनल में क्या क्या करेंगे, हम लोग इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में नए नए चीज़ें सीखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, का चैप्टर है क्वेश्चन टेक। और क्वेश्चन टेक हम लोगों ने पहले इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन टेक से सवाल आते रहते हैं और बच्चों को कभी कभार बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उन क्वेश्चन टेक को आंसर करने में। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन टेक के सारे रूल्स सीखेंगे और पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि क्वेश्चन टेक होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन टेक क्या होता है, कैसे उनके कितने सारे रूल्स होते हैं, सारे रूल्स कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों के हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात ये क्वेश्चन टेक होता क्या है। देखिए, in grammar, question tag is a very short clause at the end of a statement which changes statement into a question. क्वेश्चन टैग एक बहुत छोटा क्लॉज होता है जो एक स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप ले लीजिए। यहाँ पे एक हम लोग एक एग्जांपल लेके देखिए, यू आर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं ये पार्ट छोड़ दूँ, ये पार्ट अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ इतना देखिए, यू आर गोइंग टू स्कूल, ये होता है एक स्टेटमेंट, राइट। और स्टेटमेंट के बाद में हम लोग क्या क्या यहाँ पे हम लोग यूज़ किया आर नॉट यू। और ये आर नॉट यू होता है एक क्वेश्चन टेक। देखिए, यहाँ तक अगर स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट के एंड में हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, राइट। और जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन टैग यूज़ किया तब हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये क्वेश्चन टैग जो है पूरा स्टेटमेंट को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने में हेल्प करता है। जब हम लोग कोई भी कन्वर्सेशनल इंग्लिश ट्राई करते हैं आप, या फिर हम लोग कभी किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, तब हम लोग कभी कभार ये क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, राइट। इसलिए देखिए, auxiliaries are very helpful especially in conversational English in the framing of short answers, agreement and disagreements. Okay, अभी अगर आप लोग इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, आर नॉट यू। जब आर नॉट यू यूज कर दिया हम लोगों ने, तब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या होता है, आप स्कूल जा रहे हो ना आप स्कूल में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल में। तो हाँ मैं जा रहा हूँ, ये होता है बहुत ही शॉर्ट आंसर। तो ये होता है शॉर्ट आंसर। और ऑक्सिलरीज क्या होता है, ऑक्सिलरीज हेल्प करते हैं हमें कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में एज ए इन द फ्रेमिंग ऑफ शॉर्ट आंसर्स। ओके, जैसे कि आ ये होता है एक ऑक्सिलरी। ऐसे बहुत सारे ऑक्सिलरीज होता है। ठीक है, तो हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और सारे रूल्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जो तो क्वेश्चन टैग के रूल्स क्या आते हैं, जो पहला रूल हमें बताता है, इन affirmative sentences the question tag is formed by repeating the auxiliary in interrogative form in the negative expecting the answer yes। क्या कहता है पहला रूल, हमें क्या कहता है कि अगर सेंटेंस जो है वो अगर एफर्मेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग में जो ऑक्सिलरी होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, जो ऑक्सिलरी होगा वो होगा नेगेटिव। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रूबी इज कमिंग टुमारो। अब आप यहाँ तक आप लोग अगर देखेंगे तो जो सेंटेंस है ये पूरा वाला, ये होता है एक एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नो नॉट यूज नहीं किया गया है। मतलब ये जो सेंटेंस है ये होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और रूल हम लोग क्या कहता है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो हम लोग क्वेश्चन टैग में उस ऑक्सिलरी का नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ऑक्सिलरी। ठीक है, और ऑक्सिलरी का नेगेटिव फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे यस यूज किया। तो क्या हुआ यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म होता है इजंट। ओके, तो नेगेटिव फॉर्म हम लोगों ने क्या यूज किया होगा, इज नॉट। तो जो रूल कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उस एफर्मेटिव सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी है उसका नेगेटिव फॉर्म हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। और हम लोग ये हुई क्या, क्वेश्चन टैग में हम लोग नेगेटिव फॉर्म के एफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, माधव वुड लाइक टू ग्रो देयर। ठीक है, वुड नॉट, यहाँ तक आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस है, इतना तक जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस से आप लोगों का एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सिलरी ढूंढ लिया, ऑक्सिलरी है वुड। और हम लोगों को मालूम क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी का नेगेटिव फॉर्म हम लोग यूज करते हैं एज ए क्वेश्चन टैग। और हम लोगों ने वही किया, क्वेश्चन टैग हम लोगों ने यूज किया नेगेटिव सेंटेंस वुड नॉट, राइट। अभी दूसरा रूल हम लोगों को क्या कहता है, दूसरा रूल हम लोगों को कहता है कि in negative sentences the question tag is formed by repeating the auxiliary in interrogative form in the affirmative expecting the answer no। अब दूसरा रूल हम लोग को ये कहता है कि अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, तो उसका क्वेश्चन टैग उस सेंटेंस की ऑक्सिलरी का प्रेजेंट फॉर्म होगा और पॉजिटिव फॉर्म होगा, राइट। एग्जांपल के मदद से हम लोग समझ गए थे कि देखिए, देयर विल नॉट बी, यहाँ तक आप लोग देखिए ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे नॉट यूज किया गया है। मतलब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस, राइट। और नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है तो हम लोगों को क्या मालूम है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, तो उस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी होगा वो हम लोग यूज करेंगे एज ए पॉजिटिव। ठीक है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया विल थी। विल जो है वो पॉजिटिव है और हम लोगों ने रूल्स के तहत हम लोगों ने यहाँ पे विल एज ए पॉजिटिव फॉर्म यूज किया। दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे राजू इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव है। और एज नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग एज अ क्वेश्चन टेक क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन टेक में यूज करेंगे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी पॉजिटिव फॉर्म हम लोगों ने यूज किया एज ए पॉजिटिव फॉर्म। किसका पॉजिटिव फॉर्म, उस सेंटेंस के जो ऑक्सिलरी उसका पॉजिटिव फॉर्म हम लोगों ने यूज किया। तो पहला रूल हम लोग को ये कहता है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टेक उस ऑक्सिलरी का नेगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो उस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी है उसका पॉजिटिव फॉर्म होगा एज ए क्वेश्चन टेक। तो भाई अभी हम लोग आए हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हम लोगों को क्या कहता है कि when there is no auxiliary the question tag is formed by the use of the verb to do in the proper form। ठीक है, रूल हम लोग को ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज ना हो तो हम लोग डू वर्ब का यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे डू वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे डू, डज, डिड नॉट, डजंट, इस तरह के वर्ब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए दे वेंट टू अगरतला डिड नॉट टेक। अभी आप लोग इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी यूज नहीं हुआ है। तो लेकिन कुछ अगर सवाल आया तो हम लोग को आंसर तो करना पड़ेगा, राइट, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि रूल हम लोग को बताए कि अगर ऑक्सिलरी ना हो तो हम लोग डू वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने वैसे ही किया, हम लोगों ने यूज किया डिड नॉट टेक। एक और सवाल आप लोगों को दिमाग में आ सकते हैं कि सर आपने तो बोला कि डू वर्ब यूज होता है तो आपने डिड क्यों यूज किया। देखो ये होता है कि जो सेंटेंस है उसके टेंस के मतलब से। ठीक है, देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें वेंट है, तो वेंट है गो वर्ब का पास्ट फॉर्म। मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है ये होता है पास्ट फॉर्म में। तो अगर सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है तो हम लोग क्वेश्चन टेक भी पास्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डू वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया डिड। ओके, डू वर्ब का पास्ट फॉर्म हम लोगों ने यूज किया डिड, राइट। सेकंड में देख लीजिए, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल डजंट ही। अभी देखिए इस सेंटेंस में भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे डजंट। ठीक है, अगर किसी भी वर्ब के एंड में एस और एस हो तो हम लोग डू वर्ब का डज जो फॉर्म है वो यूज करेंगे एज ए क्वेश्चन, राइट। ठीक है, अभी कुछ चीज हम लोग को नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग मस्ट बी ए प्रोनाउन नेवर एंड नाउन। देखो जो क्वेश्चन टैग है, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग देख सकते डजंट। ठीक है, जो क्वेश्चन टैग है उसका जो सब्जेक्ट है वो हम लोग कभी भी नाउन यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी हम लोग डजंट राम, डजंट श्याम, लाइक हम लोग ऐसा कभी यूज नहीं करेंगे। हम लोग उन चीजों का जेंडर के वाइज हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, द नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी इज ऑलवेज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जो सेकंड आता है, जो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है, नेगेटिव ऑक्सिलरी का जो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि देखिए इज नॉट, वाज नॉट, डिड। हम लोग कभी भी ऐसा इज नॉट, वाज नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसा हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखेंगे। तीसरा क्या आता है कि देखिए ये वाला सेंटेंस आप लोग देखिए, आई एम लेट, आर नॉट आई। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, ऑक्सिलरी ऑफ द एम है, राइट। तो हम लोगों ने एम नॉट यूज नहीं किया। हम लोगों ने क्यों यूज नहीं किया, जो रूल हम लोगों को ये कहता है कि अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो और सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो हम लोग आर यूज करेंगे, हम लोग कभी भी एम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस जो वो अगर नेगेटिव हो या फिर पास्ट फॉर्म में हो, अगर सेंटेंस जो नेगेटिव हो या फिर पास्ट फॉर्म में हो तो हम लोग उसी सेंटेंस का जो वर्ब है वो हम लोग क्वेश्चन की तरह ही यूज करेंगे। जैसे कि इसमें देख लीजिए, आई एम नॉट लेट। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग को यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या मिलता है, एम, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज किए एम आई, राइट, क्योंकि सेंटेंस जो है वो है नेगेटिव, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है नेगेटिव। इसलिए रूल हम लोग को यही कहता है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम लोग जो आई के बाद जो ऑक्सिलरी होगा वही हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है कि अगर सेंटेंस जो है वो अगर पास्ट में हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं वो आई वाज फुल। ठीक है, ये तो पास्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में हो तो आई के बाद जो ऑक्सिलरी आता है वही हम लोग ऐसे क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, राइट। तो हम लोग अभी सीखेंगे रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हम लोगों को क्या कहता है कि if there are two auxiliaries in the verb, only the first one is used in the formation of the question tag। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में
अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी हो, जो पहला सब्जेक्ट के साथ जो पहला वाला ऑक्सिलरी होगा उसी को पकड़ के हम लोग ऐसे क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। देखिए, यू शुड हैव डन दिस, यहाँ पे दो ऑक्सिलरी हम लोग को दिख रहा है, शुड एंड हैव, ठीक है। तो अगर दो ऑक्सिलरी हो तो रूल हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला वाला ऑक्सिलरी होगा उसको भी पकड़ के हम लोग ऐसे क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। तो हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, ये वाला पहला वाला है, और पकड़ के यहाँ पे डाल दिया और बना दिया हम लोग का क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग शुड नॉट यू, क्योंकि ये वाला हमारा पहला ऑक्सिलरी है ये वाला सेंटेंस में, राइट। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी हो, जो पहला वाला ऑक्सिलरी होगा उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है कि फॉर एवरीवन एंड एवरीबॉडी एज सब्जेक्ट्स ऑफ द मेन क्लॉज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज नॉर्मली दे। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अगर एवरीवन और एवरीबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा दे। देखिए एग्जांपल में देखिए आप लोग, एवरीबॉडी कांट बी क्लेवर, ध्यान दे, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है एवरीबॉडी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका सब्जेक्ट है दे। तो हम लोगों ने रूल हम लोग यही सीख रहे थे कि अगर एवरीबॉडी हो या फिर एवरीवन हो, या फिर देख सकते हैं एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम लोग दे यूज किया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सेंटेंस जो है अगर एवरीबॉडी या एवरीवन से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा दे होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन टैग का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग बहुत जल्दी ही लाएंगे, उसमें भी हम लोग के पास 6 या 7 रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए इतने, बाय बाय।